अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज़ अमजनों, वेलकम टू दी मास्टर। हर रोज़ ईरान जो कि हमारा हमसाया मुस्लिम मुल्क है, उसने पाकिस्तान को 18 अरब डॉलर का जुर्माना पे करने के लिए एक लीगल नोट्स भेजा है। जी आप सही सुन रहे हैं, लेकिन ये इस वक्त पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 से 5 अरब डॉलर कौमी ख़जाने में पड़े हैं। बहुत ज़्यादा पैसे हमारे पास है नहीं, लेकिन ये डॉलर पाकिस्तान कैसे पे करेगा, क्या ये अमेरिका पे करेगा, इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और पाकिस्तान के जो जो जुर्माना आया है 18 अरब डॉलर का, ये किस वजह से आया और इसके बारे में कंप्लीट जो करंट गवर्नमेंट की सिचुएशन है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी के बारे से जो हवाले से पाकिस्तान का जो ख़तरा है 18 अरब डॉलर फ़ाइन का, वो किस वजह से है। एक जो पाकिस्तान की जो ईरान के साथ ना एक गैस पाइपलाइन की ना डील थी, उसको हम कंप्लीट नहीं कर रहे। किस वजह से कंप्लीट नहीं कर रहे ये भी बताता हूँ। उस अगर वो गैस पाइपलाइन कंप्लीट ना हुई तो ईरान के साथ हमने एक मुआहदा किया था कि हम ईरान से गैस लेंगे, अपने मुल्क में यूज़ करेंगे। लेकिन ईरान ने इस वक्त अपनी तरफ से जो गैस पाइपलाइन है अपने मुल्क में बना लिया, लेकिन जो पाकिस्तान है वो अपने मुल्क में पाकिस्तान में कंप्लीट नहीं कर रहा, ना गैस खरीदा। इस वजह से उसने कहा है, ईरान ने कहा है कि मैंने अपने मुल्क में बना लिया, पाकिस्तान क्यों नहीं बना रहा। और उसने 18 अरब डॉलर का 18 अरब डॉलर बिल्कुल बहुत ज़्यादा पैसा है, पाकिस्तान को जुर्माना अदा करने के लिए लीगल नोट्स भेजता है। इस पाइपलाइन की वजह से ना 18 अरब डॉलर तो ईरान के पास चले जाएंगे। हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। इस वक्त जो मेजर डेवलपमेंट यही हुई है जियो पॉलिटिक्स दुनिया में ईरान और पाकिस्तान के हवाले से। ईरान चाहता है कि वो 18 अरब डॉलर ले ले, उसका पैसा ज़ाया हुआ है पाकिस्तान के साथ डील करके। ये सबसे पहले तो ये लोकेशन देखे, ये है हमारा पाकिस्तान, ये है ईरान। इस पाइपलाइन का मकसद क्या है? ईरान से गैस लेके पाकिस्तान में आएगी और पाकिस्तान से लेकर इंडिया में जाएगी। ये सबसे पहले डील हुई थी। इंडिया ने बाद में, इंडिया तो इस डील से चला गया, ईरान और पाकिस्तान चले गए आ गए इसी डील में। इस डील के हवाले से जो ईरान ने अपनी पाइपलाइन का जो हिस्सा था वो ईरान में तो कंप्लीट लेगी, लेकिन पाकिस्तान में कंप्लीट नहीं हुआ। किस वजह से कंप्लीट नहीं हो रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह यूएसए है। यूएसए ने सैंक्शन लगा दी हुई हैं ईरान पर सैंक्शन लगाए हैं। उसे कहा हुआ है कि वो अपना तेल, ऑयल, पेट्रोलियम, गैस कुछ भी नहीं बेच सकता, कुछ भी सेल नहीं कर सकता। और जो पपेट गवर्नमेंट है पाकिस्तान में, एक पाकिस्तान की गवर्नमेंट आप समझे कठपुतली गवर्नमेंट होती है, हमेशा यूएसए की मानते हैं। यूएसए ने कहा आप ईरान से ना खरीदो। किस वजह से ना खरीदो? क्योंकि ईरान चाहता है कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाए। वो चाहता है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम वो किसके खिलाफ यूज़ करे? इसराइल के खिलाफ। इस वजह से इसराइल यूएसए को बैक करता है और यूएसए ईरान पर सैंक्शन लगाता है। इस वजह से जो सूरत हाल है वो ख़राब हो गई। हमने अपनी डिप्लोमेसी भी फेलियर कर दी ईरान के साथ, और अपना जो अचीवमेंट थी गैस के ज़रिए वो भी नहीं ले रहे। और हालांकि आज हमें ये जो 18 अरब डॉलर का फ़ाइन पे करने के लिए भेजा गया है, ये हमारे पास तो इस वक्त नहीं है। हमें इस वक्त यूएसए सैंक्शन की वजह से हमें जो करना क्या चाहिए, ये पैसे अमेरिका ही पे करे ईरान को चाहिए कि वो अमेरिका से डील करे कि वो हमारे पैसे दे। इस वजह से अगर पाकिस्तान की जो अगर करंट गवर्नमेंट ये बना ले पॉलिसी कि यूएसए ये पैसे देगा, हम नहीं दे रहे, क्योंकि हमारे पास तो सैंक्शन लगाई हुई हैं। यूएसए चाहता ही नहीं है कि ईरान से हम गैस खरीदें, और पाकिस्तान भी यही चाहता है कि वो यूएसए इसके पैसे दे, क्योंकि उसने ईरान पर भी सैंक्शन लगाया और हमारे ऊपर भी सैंक्शन लगी हुई हैं। हम सैंक्शन क्या, हम तो दोस्ती में उनका यूएसए का कहा मान लेते हैं, सैंक्शन हमारे ऊपर तो कुछ अमल ही नहीं करती। ये सूरत हाल, इस वजह से पाकिस्तान की सूरत हाल ख़राब है। लेकिन अगर देखा जाए दूसरी दुनिया के हवाले से, दूसरे एंगल के वजह से, रशिया ईरान ने एक रोड लिंक का कहा। उसने कहा है वो ये आज एक मीटिंग हुई थी व्लादिमीर पुतिन को और इब्राहिम रईसी की, जो ईरान का प्रेसिडेंट, उनके दरमियान। उन्होंने क्या कहा, वो रशिया को ईरान के साथ एक रोड लिंक के ज़रिए गुजारेंगे। ये देखो, हम एक मीटिंग इन जो गैस पाइपलाइन है वो कंप्लीट नहीं करो, और दूसरी तरफ रशिया ईरान के साथ जो जो रेलवे ट्रैक है वो बना रहा है। ये है रशिया कह रहा है वो एक रेलवे ट्रैक बनाएंगे डायरेक्ट ईरान से। यहाँ जो इसकी ट्रांसपोर्ट होगी, ये 2-3 कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान से होती हुई ईरान से डायरेक्ट रोड लिंक 3 सालों में बनाएंगे, और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे ऑयल की, जो दूसरी गुड्स की, जो इस तरह से जो पहले इस जगह से जाती थी, जो स्वीज़ कनाल से चीज़ें वो नहीं जाएंगी। और इस ज़रिए से क्या होगा, वो ईरान को इंडिया के साथ मिलाना चाहता है इस रेल के ज़रिए रशिया। इस तरह एक देखो, हम उनके साथ पाइपलाइन कंप्लीट नहीं करेंगे, दूसरी तरफ रशिया ईरान जो रेल ट्रैक है वो बना रहे हैं और बहुत सारे कंटिनेंट को जोड़ रहे हैं। हम दूसरी तरफ यूएसए की सैंक्शंस में आँख में ना पैसे भर रहे हैं, ना अपने लोगों को सहूलियात दे रहे हैं।
और ना पैसे भरने के काबिल हैं। इसका मतलब यूएसए को चाहिए वो अपने पैसे खुद ही भरे। और ये इस जो ईरान के साथ ये जो बनेगी मीटिंग के हवाले से रेल ट्रैक के, ये इंडिया को जोड़ेंगे। इंडिया इससे फ़ायदा उठा रहा है, इंडिया ईरान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं चाहाबाद पोर्ट पर। इस तरह ये हमारे ऊपर ही डबल स्टैंडर्ड लगाया हुआ है। हम ही सिर्फ ईरान के साथ कुछ ही नहीं कर सकते, बाकी देखा जाए वो इंडिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं यूएसए के। यूएसए एक चाहे जो कुछ मर्जी हो इंडिया का दोस्त है, और वही इंडिया ईरान में जो सैंक्शन के बावजूद वहाँ चाहाबाद पोर्ट पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ये सूरत हाल सिर्फ मुसलमानों पाकिस्तान को ख़राब करने के लिए। और अगर देखा जाए पाकिस्तान का जो लीडर हैं, 2 दिन पहले जो ईरान के साथ जो बॉर्डर पर मिलकर हमारी जो इनाग्रेशन हुई है 10 साल बाद, बहुत ज़्यादा हमारी डिप्लोमेटिक टाइज ही ईरान के साथ ठीक नहीं है। देखिए 10 साल बाद मीटिंग हो रही थी। आप ये देख सकते हैं कि 10 सालों बाद हमारे लीडर्स का ईरान के साथ मिलना हमारी फॉरेन पॉलिसी डिप्लोमेसी का कितना बड़ा फेलियर है। ये 10 सालों में पहली दफ़ा देख रहे हैं कि पहली दफ़ा मिल रहे हैं। अगर देखा जाए यही अगर प्राइम मिनिस्टर होते तो लंदन में कितनी दफ़ा चक्कर लगा चुके हैं, कितनी दफ़ा आ जा चुके हैं, कोई पता नहीं है। हमारे हमसाया मुल्क जहाँ से हमें फ़ायदा मिल सकता है उनके साथ क्या किस तरह डील करना है, किस तरह डिप्लोमेसी उनके साथ बनानी है, ये अपने मुल्क की जो प्रायोरिटीज़ हैं ये हैं ही नहीं। अगर देखा जाए उनके क्या साथ है, ईरान हमें बहुत ज़्यादा कुछ दे रहा है, उनके साथ जो ट्रांसमिशन लाइन गवादर की जो ये जो इनाग्रेशन हुई है प्राइम मिनिस्टर ने करवाया, गवादर को सारी बिजली ईरान दे रहा है 100 मेगावाट। और जो मार्केट है वहाँ पर जो आती जाती है वो भी उसका भी इन्फ्तः हुआ है। ये 100 मेगावाट ईरान ही दे रहा है पाकिस्तान को, ईरान ही दे, लेकिन हम उनके साथ तल्लुकात अच्छे नहीं बना रहे, हम उसकी पाइपलाइन जो कंप्लीट नहीं करे रहे। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो पाइपलाइन है, ये एक सेनेटर ने मोहम्मद मुश्ताक हुसैन ने सेनेट में कहा था कि 2 हफ्ते पहले कि इस जो लाइन है ना, गैस पाइपलाइन, इसको जितना जल्द हो सके कंप्लीट किया जाए। इससे जो हमारी इंपोर्ट होगी ऑयल की वो बहुत सस्ती हो जाएगी, गैस की सस्ती हो जाएगी, लोगों को जो सहूलियात हैं वो बहुत ज़्यादा मिलेंगी। और हमें ये पूरा करने की ज़रूरत है हर सूरत में। और इसी डिले को पाक ईरान गैस पाइपलाइन को पेशावर हाई कोर्ट में इसके लिए चैलेंज भी किया करता था, रिट भी डाली गई थी, लेकिन अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं आया। लेकिन अब जो ईरान ने 18 अरब डॉलर का जो जुर्माना अदा करने के लिए भेजा है, हमें चाहिए कि यूएसए को आगे ही करना चाहिए ताकि वो ही भरे, क्योंकि हमें उसी के इन्फ्लुएंस में आके हम ये कंप्लीट नहीं करेंगे। होप है कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।